मैथमेटिक्स कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक से पार्ट 6। इसमें हम बताएंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। वास्तविक संख्याएं जो कि दशमलव के रूप में होती हैं, दशमलव के 3-4 स्थान पर होती हैं, शांत अशांत प्रकार की होती हैं, उन वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। जैसे तो उसके लिए सबसे पहले एक विधि है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर यानी कि क्रमानुसार प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्रमानुसार हमको आवर्धन यानी कि जूम करके देखना, बड़ा करके देखना। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करके देखना। तो उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के हिसाब से हम बताएंगे कि किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसको बड़ा करके देखेंगे, उसके बीच में जैसे कि कह सकते हैं 3.7 हमको ये करना है, तब तो हम अपने स्केल से कर सकते हैं। जैसे कि स्केल है, जैसे कि 3.7 देखना है तो स्केल पे हम दिखा सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि ये है हमारा ये पॉइंट 3.7 है, दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर हमको 3.77 या 3.773 इन 3 अंकों तक दिखाना हो, तब क्या करेंगे, तब हम आवर्धन का सहारा लेंगे, यानी कि उसको जूम करेंगे। जैसे देख सकते हैं आप इस स्केल पे, जैसे 1 और 2 के बीच 9 ये छोटे छोटे सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिए हुए हैं। ऐसे ही हम उसको और बड़ा करेंगे, इसके बीच में बड़ा करेंगे। बड़ा करते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 11। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37757 तक तथा 5.37 बार का निरूपण करो। ये हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। तो 5 दशमलव है यानी कि 5 से बड़ी होगी संख्या और 6 से छोटी होगी, क्योंकि 5 दशमलव। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं कि 5 और 6 के बीच ये संख्या होगी। तो देखिए संख्या रेखा बना ली, इस पे हम बराबर के वो कर लेते हैं, बराबर के। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने मान लिया। अब जो ये संख्या है हमारी ये वाली 5.3777, ये 5 दशमलव यानी कि 5 दशमलव कुछ आगे होगी, 5 और 6 के बीच होगी, यही तो होगा। तो हम इनके बीच यानी कि 5 और 6 के बीच को हम आवर्धित करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं, मैग्निफिकेंस करते हैं। एक उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस की सहायता से हम इसको बड़ा करते हैं। देखिए अब हम उसको बड़ा कर लिए हैं। 5 और 6 के बीच हम इतने को हम बड़ा करके देख रहे हैं, यानी कि ये जो है हमारा 5 और 6 के बीच का ही है, इसको हम मिला ले रहे हैं। ये 5 और 6 के बीच हमने बना लिया। अब इसके बीच भी हमारे छोटे छोटे होंगे, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 खाने होंगे। ये जो होगा 5.1 होगा, ये 5.2, ये 5.3, ये 5.4, ये 5.5, ये 5.6, ये 5.7 होगा, ये 5.8 होगा, ये 5.9 होगा और ये 6 होगा। अब हम देखते हैं 5.3। 5.3 कहाँ पे? 5.3 ये है, और हम उसके आगे 5.77 जो होगा 5.3 से बड़ा होगा, लेकिन 5.4 से छोटा होगा। तो जो इतना ये दूरी है इसको हम आवर्धित करते हैं, इसको हम बड़ा रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। उत्तल लेंस की सहायता से हमने इसको भी बड़ा कर लिया। अब ये 5.3 है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये 5.4, इसके बीच भी 10 पॉइंट होंगे। एक मान लिया ये होगा 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 ये होंगे हमारे पॉइंट बराबर बराबर हिस्से के। ये कितना होगा 5.31 होगा, ये 5.32 होगा, ये होगा 5.33, ये 5.34, ये 5.35, ये होगा 5.36, ये होगा 5.37, ये होगा 5.38, ये होगा 5.39 और 5.4। अब हम देखते हैं कि 5.3 तक तो हम पहुंच गए थे, फिर 5.37 पर पहुंचेंगे तो 5.37 ये है, 5.37 और 5.38, जो 5.3777 है ये इसी के बीच होगा। तो क्या करते हैं, एक हम इसके बीच भी इसको मैग्नीफिकेंस करते हैं, यानी कि आवर्धित करते हैं। तो आवर्धित करने पर क्या मिलता है देखते हैं। हमने ये संख्या रेखा बना ली, ये जो हमारा है 5.37 है और जो ये पॉइंट है 5.38 है। अब इसके बीच भी 10 भाग होंगे, 10 भाग कर लेते हैं। 1 भाग हो गया, 2 4 5 हो गए, 6 भाग हो गए, 7 भाग हो गए, 9 और 10 भाग हो गए। तब अब क्या होगा, 5.37 है ये, तो ये होगा 5.371, ये होगा 5.372, ये कितना होगा 5.373, 5.374, ये होगा 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 ये होगा। उसके बाद 5.38। अब हम देखते हैं हमको ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत थी 5.377 की। 5.377 हमारा जो कि है ये यहाँ पे है 5.377। हमको ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, यानी कि ये पॉइंट होगा इन दोनों के बीच ही होगा। अब देखिए इसको हम इसी प्रकार से मिला देते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा इसको मिलाते हैं। अब जो ये हमारा पॉइंट बनता है, अगर हमने रेखाएं बराबर बराबर दूरी पे ली हैं, तब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट संख्या रेखा पे जो मेन संख्या रेखा पे है, ये पॉइंट हमारा 5.37777 है। इसी प्रकार हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। 1.4 की तरफ। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.4 में बताया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। 3.765 को दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं एक। ये तीर लगाना जरूरी, संख्या रेखा बना लेते हैं, ये तीर लगाना जरूरी है जिससे कि हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित होती है। ये मान लेते हैं कि 0 है, ये मान लेते हैं कि 1, ये मान लेते हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, संख्या रेखा पर इधर के ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर हैं। तो अब 3.765 चाहिए हमको, तो 3 और 4 के बीच होगा, क्योंकि 3 दशमलव करके कुछ आगे है तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 और 4 के बीच हम इसको आवर्धित करके बड़ा बनाते हैं। देखिएगा
ये हमारा मान लीजिए कि 3 है, 3.0 जो कि ये है, और ये हमारा 4.0 है। इसके बीच 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हमने बराबर के बना लिए। ये है हमारा 3.1, ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 है, 3.8, 3.9 और ये 4.0 है। ये हमने बना लिया। 3.0 और 4.0 के बीच हमने बना लिया। अब हमको चाहिए 3.7, एक अंक हम एक चाहिए ये वाला 3.1, 3.7 हमारा ये यहाँ पे है, 3.7 चाहिए था। 3.7 से आगे यानी कि 3.7 और 8 के बीच हम पैमाना बनाते हैं। 3.7 और 8 के बीच देखिए आप एक संख्या रेखा बनाते हैं पहले। ये हमारा 3.7 है, ये हमारा 3.8 है। इसके बीच छोटे छोटे 9 होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 खाने बनाएंगे। खाने 10 होंगे, ये 9 बनाएंगे, ये 9 बनाएंगे। खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। अब क्या करेंगे, किसके किसके बीच लेना, 3.7 3.8, तो ये मिला लेंगे। 3.7 और 3.8 के बीच हमको चाहिए, ये बना दिया हमने। ये 3.7 1 है, ये 3.7 2 है, 3.7 3 है, ये 3.7 4 है, 3.7 5 है, ये 3.7 6 है, ये 3.7 7 है, 3.7 8 है, 3.7 9 है, 3.7 9 है, फिर 3.8 है। अब हमको चाहिए क्या, 3.76 चाहिए। 7 तो हमारा है ही, 6 चाहिए। 3.76 ये पॉइंट है, 3.76 और 3.7 के बीच हम इसको आवर्धित करेंगे। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं पहले। संख्या रेखा आप लोग पटरी से बनाइएगा। 3.77 और 3.78 के बीच ये 3.7 है, ये 3.8 मान लिया। ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़े बड़े बनाइएगा आप। ये मान लीजिए 3.7 है, ये 3.7 है, 3.7 है, ये 3.7 है। ये मान लेते हैं 3.7 है, ये 3.7 है, ये 3.7 है, ये 3.7 6, 3.7 7, 3.7 8, 3.7 9 और 3.7 8। अब हमको चाहिए था 3.765, तो हमारा 3.765। हमको चाहिए था 3.775, जो कि हमारा 3.775 ये वाला पॉइंट है। 3.775 ये वाला। यहाँ से 4 के बीच बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे और लगभग आधे से ज़्यादा होगा ना वहाँ पे, तो लगभग यहीं पे जो पॉइंट होगा वो 3.775 को दिखाएगा। 3.775। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमसे भूल हो गई थी कि 3.765 आपकी बुक में दिया हुआ है, हमने 3.775 लिया है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोग 3.765 करके हल कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वो भी क्वेश्चन अगली बार में करवा देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमको 4.26 को दिखाना है। 4.26 को 4 स्थानों तक, 2 6 2 6
4 स्थान हो गए, 1 2 3 4 स्थान हो गए। सबसे पहले देखते हैं 4.26, 4.26 4 और 5 के बीच होगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा एक बनाते हैं। इस संख्या रेखा में ये मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9 संख्या रेखा। अब हमको 4 और 5 के बीच में चाहिए, यानी कि 4 दशमलव कुछ करके है तो 4 और 5 के बीच ही होगा, यानी कि इसके बीच में होगा। तो इसको हम बड़ा करते हैं। संख्या रेखा हमने बना ली। ये हमारा 5 है, 5.0, ये हमारा 4.0 है। इसके बीच 9 बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर बराबर 9। ये हमारा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5। अब हमको चाहिए क्या 4.2, एक अंक लेकर चलते हैं। 4.2 चाहिए हमको, 4.2 ये है, हम यहाँ पे है। अब क्या करेंगे 4.2 और 4.3 के बीच हम बनाएंगे। हमने बनाया क्या था, ये बनाया है ना, 4.5 और 4 और 5 के बीच बनाया है ये। अब हम बनाते हैं इसके बीच में। संख्या रेखा हमने बना ली 4.2 4.3 के बीच। ये 4.2 1 है, 4.22 है, 4.23 4.2 4 4.2 5 है, ये 4.26 है, 4.27 4.28 होगा, 4.29 होगा, 4.3 होगा। अब हम देखते हैं 4.26, ये हमारा 4.26 है, 4.26 26 तक तो पहुंच गए, 4.26 सही है। अब जो उसके आगे भी 2 है, ये देखिए 2, तो हम 4.26 से बड़ा ही होगा और इससे थोड़ा छोटा ही होगा, तो हम इन दोनों के बीच भी बनाते हैं संख्या रेखा। 4.26 ये होगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.27, ये होगा 4.262। हमको चाहिए 4.262 ही चाहिए, तो 4.262 तक हमने बना लिया, जितना चाहिए हमको। अब क्या करेंगे 4.262 और 4.263 के बीच बनाएंगे, क्योंकि 2 तक तो हम पहुंच गए, 4.262 तक पहुंच गए। अब हमको 6 तक पहुंचना है, यानी कि 4.262 और 4.263 के बीच बनाएंगे। देखते हैं 4.263 ये इसके बीच बनाएंगे। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं। हमने ये बना लिए। हमने मान लिया कि ये 4.262 है, ये 4.263 है, ये 4.262 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बना ली। ये 4.262 होगा, ये 4.263 होगा, ये 4.261 है, ये 4.262 होगा, ये 4.263
3 होगा ये 4.26, 4 होगा ये 4.26, 5 होगा ये 4.26, 4.26, 2 4.262, 5 होगा 4.262, 6 होगा। यानी कि हमारा जो ये पॉइंट मिला, यही पॉइंट हमको वहाँ पे दिखाना है। ये पॉइंट 4.2626, 4 अंकों तक दिखाना था, 4 अंकों तक ही हम दिखाते हैं। यानी कि इसको और जो ऊपर का है 4 और 5 के बीच में बिल्कुल सीध में मिला देते हैं, जो होगा ये पॉइंट। ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे 4.262 होगा। अगर वो पॉइंट भी ना भी दिखाएं तब भी हमारा जो ये वाला पॉइंट है 4.26, हम कहेंगे ये पॉइंट इस तरह दिखा देंगे, ये 4.2626 है। ठीक, हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व करवा लीजिएगा।